नमस्कार जी, कैसे हैं आप। स्वागत है। आज हम आप चर्चा करते हैं फिर राजनीति की और राजस्थान सियासत की। जी हाँ, राजस्थान सियासत जैसा सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में उठापटक चाली थी। लग रहा था सरकार अदमत में आ गई या लग रहा था सरकार बचा लेंगे। बहुत ही स्थिति डमाडोल थी। फिलहाल जैसा अभी समझौता हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि अब हालात सामान्य हैं। जी हाँ, 14 तारीख को विधानसभा का सत्र है। सचिन पायलट घर वापसी हो गई, लेकिन इतना बड़ा नाटकीय घटनाक्रम होने के बाद सचिन पायलट वापस अगर आ रहे हैं कांग्रेस में, तो उनकी हैसियत क्या होगी या उन बागी विधायकों का क्या होगा जो बगावत किए थे पार्टी से। और यदि वो बागी विधायकों की बातें मान ली जाती हैं तो उन विधायकों का क्या होगा जो सत्ता के साथ थे, यानी गहलोत जी के साथ थे। हालात अब कसमाकस में है और स्थिति बहुत विस्फोटक होने वाली है। ये बात आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यदि बागियों की बात सुनी जाती है तो गहलोत जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात का क्या होगा। बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर 18 से 20 बागी विधायकों का समझौते में अगर सब कुछ मान लिया जाता है, अभी तो ये कहा जा रहा है बिना शर्त माना गया है, लेकिन अगर मान लिया जाता तो निश्चित है कि गहलोत जी के साथ जो विधायक थे वो बागी तेवर अपनाएंगे। एक बात और, दूसरी बात ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का इसमें रोल क्या था, महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, ये क्लियर था कि सरकार गिरी है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शिवराज सिंह चौहान जी, ये स्पष्ट हो चुका था। लेकिन वसुंधरा राजे जी का क्या हो, वसुंधरा राजे जी की भूमिका इस पर क्यों नहीं थी, क्या थी, एक्टिव थी या नहीं थी, ये भी महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। जबकि उन्होंने दिल्ली भी गई, बैठक में भी ली। ऐसा कहा जाता है कि इस मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती थी सरकार गिरे। क्यों? क्योंकि सरकार अगर गिरती है तो वसुंधरा जी को सरकार में शामिल नहीं, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसा स्थिति थी और वो किसी हाल में भी राजस्थान से अपने आप को अलग नहीं करना चाहती और मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट को वो त्यागना नहीं चाहती। तो मेरा कहना यह है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया अगर इंटरेस्ट लेती तो शायद सचिन पायलट अपने खेमे में वापस नहीं जाते। लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि 40 से 50 विधायक उनके पास वसुंधरा राजे के पास है। अगर बगावत होती है तो हो सकता है उनकी बातों को डिनाइट नहीं किया जा सकता। उनको अगर अलग करके रखा जाता, किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाता, तो वहाँ पे हालात और अलग होते। यानी कि लगभग 40 विधायक बीजेपी के भी बागी हो जाते। नंबर 1, तो ऐसी स्थिति में पायलट जी भी ये जानते थे कि यदि मैं बीजेपी खेमे में जाता हूँ तो यहाँ पे भी उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। लगभग 4 गुट तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदारी में हैं। और ऐसी हालात में अगर पायलट जी भी चले जाते तो उनकी स्थिति अब वैसे ही होती जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी की स्थिति। उनको भी सत्ता में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ राज्यसभा दे दिया गया। वही हालत यहाँ भी होती। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में, लेकिन मज़ेदार बात तब होगी जब सत्र चालू होगा और पायलट जी के विधायकों को अहमियत दी जाएगी। अगर अहमियत दी जाती है तो मैं 100% बोलता हूँ ये चीज़ को आएगी सामने कि जो गहलोत जी के समर्थक विधायक हैं वो अपने बागी रूप अपनाएंगे, वो फिर बगावत करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। जब तक के लिए फिर हम मिलते हैं।